हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर भी दी हैं। फिर मेरे को था कि आज मैं डुगू की क्लास लगा लेती हूँ। कल तो छुट्टी थी इसकी, पर आज मुझे था कि मैं क्लास लगा लेती हूँ इसकी। तो लेट मी शो यू समथिंग व्हाट आई एम डूइंग। ये ना बेडशीट्स के अंदर चीज़ें बांधी गई हैं, क्योंकि इतना इसी तरीके से शिफ्टिंग के टाइम पे होता है। वैसे तो पैकर्स आएंगे, ठीक है, पैकर्स एंड मूवर्स की मूवर्स एंड पैकर्स जो भी होते हैं, है ना, वो आएंगे। लेकिन बात पता है क्या है, मुझे ना, जब मैं पहले एक बार इस फोटो को निकालने आई थी, बट फिर मैंने यहाँ छोड़ दी। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि मैंने सोचा मैं शाम को ही निकालूंगी, फिर मुझे लगा नहीं यार, सामान तो शिफ्ट करना है तो निकालना तो पड़ेगा, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुद ही शिफ्ट कर लेनी चाहिए। और डुगू के पापा ने ना अचानक से ना शिफ्टिंग, मैं सच कहूँ तो 2 दिन पहले ही का ही काम करवा दिया है। जो चीज़ 2 दिन बाद हो सकती थी, वो हम 2 दिन पहले करना पड़ेगा। और इस वजह से ना चीज़ें सुपर फास्ट करनी पड़ेंगी, सुपर फास्ट करनी पड़ेंगी चीज़ें। और बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे, बहुत अजीब सा लग रहा है। आई एम नॉट फीलिंग गुड एक्चुअली फ्रॉम इनसाइड। और हाँ, मैं सामान की बात कर रही थी आपको कि जो पहले भी हमने पैकर्स एंड मूवर्स बुलाए थे ना, वो क्या करते हैं ना कि वो फटाफट बोलते हैं बेडशीट्स निकालो, बेडशीट्स निकालो। कुछ सामान वो बेडशीट्स में पैक कर देते हैं, ठीक है। बाकी सबके लिए बॉक्सेस होते हैं, अच्छे तरीके से रैप अप करते हैं। पर जो घर की ये वाली होते हैं ना, कपड़े वपड़े वाली चीज़ें होती हैं, इनको ना वो मोस्टली बेडशीट्स में डाल देते हैं, या जैसे गद्दे या रजाइयाँ होती हैं उनको डाल देते हैं। फिर उस टाइम पे निकालनी मुश्किल हो जाती है। तो अभी भी ना चीरों ने क्या किया है, बेडशीट्स में से निकलवा ली थी स्टार्टिंग में, और उसमें ना कुछ कपड़े डाल दिए। फ़ोन आ रहा है और बीच में मुझे एक कॉल भी आ गया। और साथ ही साथ मुझे डुगू की क्लास लगानी थी। मैंने कहा था ना, थोड़ी सी क्लास का था। तो मैं मंदिर दिखाती हूँ आपको। खाली मंदिर रखा है मैंने, अभी खाली है, इसमें थोड़ी सी धूल भी है, इसको साफ़ करते हैं। बस अब जो मेरा ये वाला कमरा जिसमें मंदिर था, इसको क्लीन करूँगी। और जो सामान आपने बाहर देखा है ना, जो फैला हुआ है, उसको मैं आराम से यहाँ लाइन में रखूँगी, ताकि वो आराम से निकल जाए। आपको लगेगा कि वहाँ रखा फिर यहाँ रखा, वहाँ रखने की ज़रूरत पड़ गई थी क्योंकि एक जगह पे बहुत ज़्यादा सामान आ गया था। अब मैं लिटरली आराम से चीज़ें रखूँगी, ताकि मुझे ऐसा लगे कि अब हम रेडी हैं इस सामान को शिफ्ट करने के लिए। ऐसे ना मुझे पता नहीं लगेगा और हर जगह हौच पौच रहेगा। गलती से ना ये नीचे ही रह गया था, जैसा कि होता है। मुझे इतना बुरा लग रहा है, ये टूटी हुई है ये वाली सारी, ऑलरेडी रख चुकी हूँ। और ये तो अभी कुछ भी नहीं है। ओवरव्यू थोड़ा सा, यहाँ था पहले ये सारा सामान रखा, मैंने इसको अंदर कर दिया ताकि हम आराम से सामान उठा सके। यहाँ से सब कुछ, ये फ्लावर पॉट से फ्लावर्स निकल चुके हैं, ये सब कुछ आराम से रखना पड़ेगा। कि वैसे तो जो शिफ्टिंग है उनसे मुझे इतना आइडिया है कि चीज़ें तो हौच पौच होनी ही होनी है। अगर तो बहुत लोग होते हैं ना, फिर ये होता है कि 2-3 यहाँ है 2-3 वहाँ है, चीज़ें सेट करते रहो या कुछ भी तो हो जाता है। लेकिन हम हमेशा अकेले ही करते हैं, इसीलिए अब इस सामान को जितना हो सकता है पॉसिबल वे में हम ढंग से ले जाएंगे। आपको दिख रही होगी मशीन भी अंदर आ चुकी है। मैं बीच में ही आके, अभी 2 बज रहे हैं और मैं बीच में आकर अभी थोड़ी सी देर के लेट गई हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल ही टायर्ड फील करने लगी थी। सुबह मैं पता नहीं कितने बजे से लगी हुई, जब से सुबह से उठी हूँ तब से लगी, और सामान यहाँ वहाँ बस खींच रही थी। और कुछ ऊपर से निकाला सामान अभी, तो थोड़ा सा जब मुझे ऐसा लगता है ना कि ठीक भी हो गया और हौच पौच भी दिखता है, तो मैं बेहोश हो जाती हूँ। तो वही मेरे साथ अभी हो रहा है। तो वैसे भी मेरी 2-3 दिन से तबीयत ठीक चल नहीं रही है, तो अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ और उसके बाद दोबारा काम शुरू करती हूँ। बहुत देर रेस्ट नहीं करना है, थोड़ी देर के लिए करना है, क्योंकि अब जब उठूँगी तो थोड़ा सा मैनेज करूँगी चीज़ों को। पता नहीं क्या मैनेज करूँगी, पता लग रहा होगा कि हाल क्या हो गया है। और ये दवाई इसलिए दिखाई है क्योंकि मैं एक्चुअल में 2-3 दिन से बुरा हाल है मेरा। और करना जरूरत पर मैं थोड़ी देर धूप में बैठ जाती हूँ। आज धूप निकली है, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। बहुत बुरा हाल हो रहा है, धूप लगी हुई है, लेकिन अभी तो मुझे ऐसी ठंड लग रही है। अचानक से मुझे इतनी कंपी स्टार्ट हो गई ना, बहुत ज़्यादा। ऐसे गंदे बच्चों के साथ ना हूँ नहीं करो, ठीक है। ऐसे गंदे बच्चों के साथ ना आप भी बीमार भी हो जाओ ना, तो भी कुछ नहीं कर सकते। इनको नहीं फर्क पड़ता कि मम्मा बीमार है या कुछ। मैं आराम से गई थी, थोड़ी देर धूप में बैठ जाती हूँ यार, कंपी हो रही थी मुझे इतनी। बंद करो फ्रिज इतने जोर से।
ये मेरी तो ऐसे ही फाइट होती रहती है हमेशा, पता नहीं क्यों। आप सब बताना कि सब बताना जिनके बच्चे हैं, सब बताना क्या आपके बच्चे भी आप साथ ऐसे ही करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं। ये तो नहीं अचानक से इतना चेंज कैसे हो गया मुझे तो ऐसी बात है। थोड़ी देर पहले तो भाई कांप ही गई थी मैं बिल्कुल बुरी हालत से। और अभी ऐसे अब जैसे कि नहाई नहीं हुई ना तो और बुरा लग रहा है कि ऐसे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा काम हल्का फुल्का करने के बाद एक बार नहा लेगी, क्योंकि कल का दिन तो मुझे लगता है बिना नहाए जाने वाला है, रात को आएगी बारी। चल और धूप में मैं आराम से बैठ जाती हूँ क्योंकि इसने मुझे बहुत तंग किया। अभी शाम के 5 बज चुके हैं और काम जस का तस है, मतलब कि जहाँ छोड़ा था ना मैंने वहाँ से आगे नहीं मैंने किया जो है, हाँ मैंने वॉशरूम जो क्लीन किया मैंने कहा ना अभी तो चाहे आपको जैसा मर्जी दिख रहा होगा मेरे बैकग्राउंड में, ये मैं कहती हूँ ना कि आपको मिले चाहे गंदा लेकिन फिर भी चीज़ को मतलब क्लीन करके ही वापस करना चाहिए। आपने इतना टाइम तक उन चीज़ों को यूज़ किया है ना, तो हर चीज़ अच्छे से ही होनी चाहिए पैकअप। लेकिन फ़िलहाल टॉर्चर लग रहा है, घर पूरा टॉर्चर लग रहा है इस टाइम। जो मैं चाहती हूँ वैसा होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं है। फीवर है, मैंने मेडिसिन ली थी उसके बाद भी उतरा तो है बट वो चीज़ नहीं है, इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले मैं फीवर में मतलब पहले तो मैं सोने की कोशिश कर रही थी लेकिन मुझे बड़ा अजीब सा फील हो रहा था, इसलिए मुझे लगा कि हो सकता है जैसे हम सुबह से काम कर रहे हैं एंड मुझे था कि मैं रात को ही सोने से पहले नहाऊंगी सो दैट कि वो धूल वगैरह जो होती है वो सब कुछ भी मतलब वो अजीब सा ना लगे। बट फिर नहीं रहा गया तो अभी बस फ्रेश होके आ रही हूँ और अब आगने को भी सुलाऊंगी। वैसे तो बहुत लेट हो चुका है पर ये बहुत तंग कर रहा है, ये नहीं सोएगा तो कुछ काम नहीं हो सकता। मामा मैं आपकी केयर करूंगा अगर आप बीमार हो, लेकिन इसने मेरी कितनी केयर की वो मैं ही जानती हूँ। इसमें नाक को दम निकाल रखा है, कानों से धुआं निकाल रखा है। की जो कोशिश थी, जो रेस्ट करने की कोशिश थी वो पूरी नाकाम हो गई है, क्योंकि जब मैं सोने लगी थी तो भैया का फोन आ गया, फिर दूसरा फोन आ गया, फिर दूसरा फोन आ गया। और कहते ना वो फिर एक ही बारी होता है कि हाँ आपको नींद आने लग गई है। ऐसे मुझे सोना नहीं था क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा काम है करने के लिए। बट मैं कुछ चीज़ बताऊंगी कि मुझे जब पैकिंग करते तो क्या होता है। जगह देखती हूँ कि मुझे बैठना कहाँ है, क्योंकि थोड़ी देर में मैं क्या कर रहा है डुगू ने पता नहीं क्या कर दिया है। थोड़ी देर में जो सोफ़े हैं वो क्लियर कर रखूँगी, वो मुझे पिछली बार कैसे हो गया बात। फिर मैं सोफ़े वगैरह पे जो मैंने सामान रखा है या टेबल पे मैंने जो सामान रखा है ना वो भी मैं उठा दूँगी। वैसे मैं कब का उठा देती अगर ये बीच में मुझे फीवर वाला सिस्टम जो है वो स्टार्ट नहीं होता फिर से। तो अभी राइट नाउ मैं ठीक फील कर रही हूँ, बस मैंने चाय बनने को लगा दी है। चाय बनते ही उसके बाद आई विल स्टार्ट डूइंग ये वाली जॉब जो मैंने स्टार्ट करी हुई है। और हाँ जी, मैं आपको बता रही थी कि क्यों ऐसा नहीं है मुझे नहीं पता, कई लोगों को ऐसा होता है कि जब भी कभी पैकिंग करनी होती है ना, नॉर्मली भी यहाँ से वहाँ कहीं जाना है, मेरा दिमाग घूम जाता है। मुझे पैकिंग से ऐसा लगता है कि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ उस टाइम पे, मुझे एंग्जाइटी सी होती है कहीं जाने की ना। मुझे ऐसे ले चले ना कोई कि हाँ चलो चेंज कर लो और चलो ठीक है। अगर कोई मुझे पैकिंग करने के लिए बोलता है ना, मुझे पता नहीं क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि यार क्या ले जाना होगा, फिर मैं एक की जगह 3 चीज़ें भी रखना शुरू कर देती हूँ। और अभी भी मैं आपको बताती हूँ, पता है मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। ये चीनू को भी पता है, चीनू ने भी मुझे कहा था कि तुम ना चीज़ें कर लेना, तुम ऐसे कर लेना, सेटिंग कर लेना। और मतलब थोड़ा बहुत जो देखो जो चीज़ें करनी होती है वो करनी भी पड़ती हैं, लेकिन होते होते क्या होता है ना ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। जबकि जो ये मूवर्स एंड पैकर्स जो होते हैं ना ये बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं, इनको पता है कैसे उतारना है। बॉक्सेस लाएंगे फटाफट डाल देंगे, वही बॉक्सेस वहाँ लग जाएंगे। और अभी जो चीज़ हुई है ना उससे कैओस ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप खुद सोचते हो कि मैंने खुद सेटिंग करनी है अपनी चीज़ों की। बट क्या होता है ना, मेरी एक हैबिट है, मेरे को लगता है कि मेरी अलमीरा मेरी पर्सनल स्पेस है। अगर उसमें कपड़े हैं या कुछ भी है तो मैं अपने हाथों से उनको उठाकर रखूं, कोई और नहीं टच करे, बस मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा फैमिली मेम्बर्स के अलावा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने वो सारे बैग्स में डाले। और आपको पता है आजकल कपड़े कितने होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, चाहे आप उनको पहनो या ना पहनो पर वो कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बस ऐसा ही था। और दूसरी चीज़, इस चीज़ में चीनू बहुत अच्छे हैं कि नॉर्मली भी कहीं जाना होता है ना तो ही नोज़ कि ये मेरा इशू है कि मुझसे ऐसी पैकिंग पैकिंग कहीं इवन हम जब गाँव जाते हैं ना तो वहाँ से आते हैं तो चीनू पैकिंग करते हैं और मुझसे पूछते हैं कहाँ है सामान, बेशक वो कैसे भी डाल देंगे उसको, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट पैकिंग वही करते हैं उस टाइम पे।
उनको पता है मेरी पैकिंग बहुत बुरे वाली, मैं बैग में अच्छे से डाल सकती हूँ सामान, ठीक है, लेकिन मुझे कोई बताने वाला चाहिए कि क्या डालना है। जबकि लड़कियां अच्छे से पैकिंग कर लेती है ना, मेरी पैकिंग अच्छी नहीं है, सीरियसली नहीं है। और अभी थोड़ी देर में पहले तो मुझे किचन को भी समेटना है अच्छे से, क्योंकि किचन में बन गया है बहुत सी चीज़ों का ढेर, तो उनको सेट करते हैं। वो तो चलो बहुत टाइम लगेगा। अभी जो भी काम मैंने करना है ना, वो हार्डली, अगर मैं लगातार भी लगी रहूँगी तो 2 घंटे लेंगे उस चीज़ के लिए, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और आज मैं यही सब कुछ करूँगी, और व्लॉग को भी ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, और व्लॉग को यहीं पर एंड कर देती हूँ, क्योंकि अभी ये सब कुछ करने के लिए ना दिमाग को खोलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और बस आई होप बस नेक्स्ट ब्लॉग तक मैं ठीक रहूँ, क्योंकि जो मेरे आसार हैं वो ठीक नहीं है थोड़े, इसलिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और तब तक के लिए बाय बाय।